नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में। सोचिए, सदियों पुराना पारंपरिक ज्ञान और आज की कटिंग एज डेटा साइंस, क्या इन दोनों को मिलाया जा सकता है? भारत ठीक यही कर रहा है और इसका मकसद है हमारे जनजातीय इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति लाना। तो सवाल यही उठता है ना, कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो पारंपरिक ज्ञान पीढ़ियों से चला आ रहा है, उसे आज के मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ मिला दें? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर भारत इसका जवाब एक बहुत ही अनोखे तरीके से दे रहा है। और जवाब है हाँ, बिल्कुल। भारत एक ऐसी जबरदस्त पहल शुरू कर रहा है जो ठीक यही काम करेगी। और देखिए, ये सिर्फ कोई नई स्कीम नहीं है, ये तो हेल्थ केयर को देखने का पूरा नजरिया बदलने की कोशिश है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों। तो इतनी बड़ी पहल की आखिर जरूरत क्या थी? इसे समझने के लिए हमें एक ऐसी प्रॉब्लम को देखना होगा जिस पर शायद अब तक उतना ध्यान नहीं दिया गया। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स खुद कहती है कि असल प्रॉब्लम क्या है। वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा गैप है, एक नेशनल गैप। किस चीज में? जनजातियों के स्वास्थ्य से जुड़े खास डेटा में, उसके एनालिसिस में। मतलब अगर इसे आसान भाषा में समझें तो हमारे पास सही और पूरी जानकारी ही नहीं थी। और बस यही तो सारी प्रॉब्लम की जड़ है। सोचिए, अगर किसी कम्युनिटी के बारे में खास हेल्थ डेटा ही ना हो तो उनकी दिक्कतों को समझेंगे कैसे? और अगर समझेंगे नहीं तो सुलझाएंगे कैसे? है ना? ये तो वैसा ही हुआ कि आप किसी ऐसी बीमारी का इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे आप देख ही नहीं सकते। तो अब इसी डेटा गैप को भरने के लिए सरकार कह सकते हैं एक लैंडमार्क सॉल्यूशन लेकर आई है, एक ऐसा प्रोग्राम जो वाकई में पूरी पिक्चर बदल सकता है। इस प्रोग्राम का नाम है नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर ट्राइबल हीलर्स। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, ये देश में अपनी तरह की पहली कोशिश है। पहली बार जो हमारे जनजातीय चिकित्सक हैं, जो हीलर्स हैं, उन्हें फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया जाएगा। उनकी स्किल्स को और बढ़ाया जाएगा और सबसे जरूरी बात, उन्हें हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम का एक भरोसेमंद हिस्सा बनाया जाएगा। तो फटाफट इसकी कुछ खास बातें जान लेते हैं। ये भारत का पहला ऐसा नेशनल प्रोग्राम है ट्राइबल हीलर्स के लिए। ये होगा 16 और 17 जनवरी 2026 को हैदराबाद में। और इसे कौन कर रहा है? इसे लीड कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। चलिए अब आते हैं इस पूरी पहल के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। ये कैसे हेल्थ की दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं को एक साथ ला रही है, एक पुल बना रही है। जरा सोचिए, एक तरफ है हमारे पारंपरिक वैद्य या हीलर्स। उन्हें अपनी कम्युनिटी की नस नस का पता है, कौन सी जड़ी बूटी कहाँ काम आती है, ये सब उनकी उंगलियों पर है। और दूसरी तरफ है हमारा मॉडर्न पब्लिक हेल्थ सिस्टम, जिसके पास साइंटिफिक रिगर है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, देश भर में फैला हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये पहल इन दोनों की ताकत को एक साथ लाने वाली है। मकसद इन दोनों को अलग अलग चलाना नहीं है, बल्कि इनके बीच एक सिनर्जी, एक तालमेल बनाना है। जरा इमेजिन कीजिए, एक गांव में बैठा पारंपरिक हीलर किसी बीमारी के शुरुआती लक्षण पहचान लेता है और वो सही समय पर मरीज को पास के हेल्थ सेंटर में भेज देता है। ये जो तालमेल है ना, यही जाने बचा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ये तालमेल असल में काम कैसे करेगा? इसका जवाब एक शब्द में है, डेटा। जी हां, जब तक हम प्रॉब्लम को साफ साफ देख नहीं पाएंगे, उसे हल कैसे करेंगे? इस डेटा ड्रिवन अप्रोच को जमीन पर उतारने के लिए एक बहुत बड़ा एमओयू साइन हुआ है। और इसके तहत क्या बनने जा रहा है? भारत की पहली नेशनल ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी। आसान भाषा में कहें तो एक ऐसा सेंटर जो 24 घंटे ट्राइबल हेल्थ पर नजर रखेगा। इसका नाम होगा भारत ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, शॉर्ट में बीथो। ये प्रोजेक्ट दृष्टि का हिस्सा है। और इसका काम क्या होगा? इसका मेन काम है हर जनजाति के हिसाब से हेल्थ डेटा पर नजर रखना और उसी के आधार पर पॉलिसी बनाने में मदद करना। तो ये बीथो काम कैसे करेगा? इसका एक सीधा साधा 4 स्टेप प्लान है। स्टेप 1, डेटा इकट्ठा करो, जिसके लिए एक बड़ा सर्वे होगा। स्टेप 2, इस डेटा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एनालाइज करो। स्टेप 3, इस एनालिसिस के आधार पर टीबी, मलेरिया जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए बेहतर पॉलिसी बनाओ। और स्टेप 4, हेल्थ सिस्टम के लोगों को और हमारे पारंपरिक हीलर्स दोनों को ट्रेन करो। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इसमें कौन कौन शामिल है जरा देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स तो है ही, साथ में है आईसीएमआर, एम्स, हेल्थ मिनिस्ट्री, आयुष मंत्रालय और तो और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO भी। मतलब ये एक बहुत बड़ा कोलैबोरेटिव एफर्ट है। तो ये सब मिलकर हमें कहाँ ले जा रहा है?
ये हमें सिर्फ देखने और समझने से आगे एक्शन लेने की तरफ ले जा रहा है, एक नए डेटा ड्रिवन फ्यूचर की ओर। देखिए, ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है। पहले क्या होता था, हम पारंपरिक ज्ञान को बस डॉक्यूमेंट करते थे, लिख कर रख लेते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हम उस डेटा के आधार पर एक्शन ले रहे हैं। मतलब सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं, बल्कि उस जानकारी का इस्तेमाल करके असल में बदलाव लाना है। और इस सारी मेहनत का, इस पूरे विजन का जो अल्टीमेट गोल है, वो बिल्कुल साफ है। भारत के जो सबसे दूर दराज के, सबसे ज़रूरतमंद जनजाति इलाके हैं, वहाँ तक अच्छी और टिकाऊ स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाना, ताकि कोई भी पीछे ना रह जाए। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या परंपरा और डेटा का ये जो संगम भारत में हो रहा है, ये पूरी दुनिया के इंडिजिनस कम्युनिटीज यानी स्वदेशी समुदायों के हेल्थ केयर के लिए एक नया ग्लोबल मॉडल बन सकता है? इस सवाल का जवाब तो वक्त ही देगा, पर पूरी दुनिया की नज़रें इस पर जरूर टिकी रहेंगी।